अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीटिंग द इंटेलेक्चुअल्स के एक और शुमारे में आज हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर जाहिदा जबीन, हिंदी डिपार्टमेंट, कश्मीर यूनिवर्सिटी। हम आए हैं इनसे मिलने, तो इनसे बात होगी आज कबीर दास जी पर, जो भक्ति मोमेंट के से सिलसिले में जुड़े हुए थे। उनके मिस्टिक अप्रोच पर, सूफीज़म पर क्या क्या असर था उनका, खासकर इस्लामिक पोइट्री या सिखिज़म पर बाद में उनकी शायरी का क्या असर हुआ। यह भी कहा जाता है कि वो अपने टाइम में थोड़ा सा हेरिटिक अप्रोच उनका था। वो सारी जानकारी हमको डॉक्टर जाहिदा जी देंगी, लेकिन इससे पहले देखने वालों के लिए हम जो अपनी इंट्रोडक्शन है वो डॉक्टर साहिबा खुद देंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू आवर शो। तो डॉक्टर साहिबा, आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए, अपनी पब्लिकेशंस वगैरह। मैं काजी जाहिदा जबीन हूँ। मेरी आरंभिक शिक्षा विश्व भारती रहनवारी कॉलेज में हुई है और सन 87 में मैं विश्वविद्यालय हिंदी विभाग आई और यहाँ से मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। और अभी मैं 30 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। तो मैंने यहाँ पर एज रिसर्च स्कॉलर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने लिखना शुरू किया, आर्टिकल्स वगैरह। तो अभी तक मैंने कई लेख, किताबें लिखी हैं और इसके अतिरिक्त करीब 16 पीएचडी कराए हैं और 12 एमफिल भी कराए हैं। तो हमारा रिसर्च वर्क जो है वो जारी है और शिक्षण कार्य वो भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कश्मीर विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग है, इसकी स्थापना सन 1956 में हुई, 1956। हाँ जी। तो यहाँ पर 56 के 2 वर्ष बाद यानी कि 58 से ही यहाँ पर वार्षिक पत्रिका वितस्ता का प्रकाशन आरंभ हो गया, जो कि अभी तक चल रहा है। तो इस विभाग में हम एमए और पीएचडी के अतिरिक्त डिप्लोमा हिंदी और सर्टिफिकेट कोर्स हिंदी भी कराते हैं। और कई शोधार्थी इस टाइम अपने शोध में व्यस्त हैं, रिसर्च कर रहे हैं और 83 पीएचडी अभी तक यहाँ से अवार्ड हुए हैं और 67 एमफिल अभी तक यहाँ से अवार्ड हुए जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिटेल। तो डॉक्टर साहिबा, आज हम एक सूफी संत के बारे में बात करने आए हैं, कबीर दास जी, जिनका काफी असर रहा है हिंदी भक्ति मोमेंट में भी। तो उन पर बात करना ही है हमने आज। तो पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि कबीर दास जी की जो पोइट्री है या उन्होंने जो लिखा है, उसका सेंट्रल थीम क्या है उसका? देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय युग, दूसरे युग को मध्यकाल, मिडिवल पीरियड या भक्ति काल कहते हैं। अच्छा। उसका कारण ये है कि इस युग में जो कविता लिखी गई वो आध्यात्मिकता, उसमें स्पिरिचुअलिटी उसमें ज्यादा थी और भक्ति रस पर आधारित थी। तो अब ये भक्ति रस पर आधारित कविता में क्या है कि उसमें भी 2 शाखाएं आती हैं। एक होता है सगुण भक्ति काव्य, दूसरा होता है निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य में जाहिर है राम कृष्ण की उपासना होती है, लेकिन निर्गुण भक्ति काव्य में उस ईश्वर की उपासना होती है जो निर्गुण, निराकार है, जो बिल्कुल अदृश्य है, सुप्रीम पावर, इनविजिबल सुप्रीम पावर है। तो उसमें भी 2 शाखाएं होती हैं, सूफी काव्य और संत काव्य। तो ये कबीर दास जी हैं, ये हिंदी संत काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कबीर दास जी ही है हिंदी में, उससे पहले हो सकता है अन्य भाषाओं में हो, लेकिन हिंदी में कबीर दास जी संत काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कबीर दास जी के बारे में हम ये कहें तो उनका जन्म माना जाता है कि काशी में हुआ है। एक विधवा ब्राह्मणी से वो जन्मे थे और जिन्होंने लोकलाज के डर से उनको लहर तारा तालाब में एक फूलों की टोकरी में भर के डाल दिया और उसी बालक को उसी जगह के एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीरा नामक वो पति पत्नी थे, जिन्होंने इसको उठाया, इसको अपनाया, इसका पालन पोषण किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जन्म से हिंदू थे माना जाता है, और लेकिन पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। और मुस्लिम परिवार जो ये दंपति थी, ये जुलाहा परिवार था। तो जुलाहा इनका बुनकर ही इनका रोजी रोटी का साधन था। और कबीर दास जी थे, बचपन से ही वो बिल्कुल शांत प्रकृति के थे और वो जो मंदिरों मस्जिदों में जो वचन होते थे उनको ध्यान से सुनते थे और साथ में अपने परिवार का जो व्यवसाय है बुनकरी, उसको अपनाते थे और वो भी साथ साथ चलाते रहते थे। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर ये अशिक्षित माने जाते हैं, अगर ये अशिक्षित थे और अगर इन्होंने कहीं पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की है,
तो इनमें इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो उस बारे में कहा जाता है कि बनारस में उन दोनों थे रामानंद जी, जो कि जिनके 12 शिष्य रहे हैं और कबीरदास जी माना जाता है उनमें से एक थे। लेकिन ये भी सच है कि ये मानता है कि इनके कोई गुरु नहीं थे। जैसे कि वो खुद कहते हैं कि आप ही गुरु आप ही चेला, यानी कि मैं खुद ही अपना गुरु हूँ, खुद ही अपना चेला हूँ, और जो भी मैंने प्राप्त किया है ज्ञान वो मैंने खुद से किया है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शेख तकी इनके गुरु रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन सा है कि उन्होंने क्या कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, हिंदू गुरु से किया या मुस्लिम गुरु से। तो लेकिन ये भी देखने को उनकी कविता में देखने को ये भी मिलता है कि इन्होंने गुरु की महत्ता पर काफी बल दिया है। इन्होंने गुरु का काफी दर्जा ऊंचा माना। उन्हीं का दोहा है वो, गुरु गोविंद। हाँ, उन्होंने कहा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काहे लागू पाए, बलिहारो गुरु आपनो जो राह देव बताए या गोविंद देव बताए। कहने का तात्पर्य है कि उनके दर्शन होते हैं, साथ में गुरु और गोविंद दोनों आ रहे हैं। तो बंदा कंफ्यूज है कि मैं किसके पैर छूं, पहले किसके पैर छूं। तो कबीरदास जी कहते हैं बेहतर है मैं पे गुरु के पैर छूं, जिन्होंने गोविंद की राह दिखाई है, जिन्होंने मुझे गोविंद का रास्ता बताया। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो इन्होंने गोविंद कहा है, हरि कहा है, राम कहा है, इस तरह के संबोधन, इस तरह के टाइटल्स का प्रयोग किया है, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये साकार ईश्वर की उपासना करते। अच्छा, निरंकार, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो किसी आइडल की उपासना करते थे। अच्छा, वो सिंबॉलिक था, ये सिंबॉलिक था, ये उन्हें नाम दिए हैं। लेकिन जबकि वो बार बार कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की उपासना करता हूँ जिसका कोई रंग रूप आकार हाथ पैर नहीं है, जो कि बिल्कुल अदृश्य है, लेकिन अदृश्य होते हुए भी वो कण कण में गट में विद्यमान है, वो हर जगह उपस्थित है। दूसरी बात उन्होंने कही है अनुभव। जैसे ये कहते हैं, मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज देखी, यानी कि आपने पढ़ा है, ज्ञान सुना है, किताबें पढ़ी हैं और वही आप दोहरा रहे हैं। मैं आंखों देखी कह रहा हूं। लेकिन मैंने कोई पढ़ा नहीं है, क्योंकि माना जाता है वो अशिक्षित थे, लिख पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन वो कहते मैंने अनुभव किया है, मैंने संसार में देखा है, संसार की अच्छाइयां बुराइयां ये सब मैंने देखा है, अनुभव किया है, और उसी अनुभव के आधार पर मैं अपने वचन कहता हूँ। तो ये भी है कि शिक्षित नहीं होने के कारण में भी वो भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने किताबी ज्ञान को ज्यादा उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। जैसे कि वो कहते थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बया न कोई, डाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। यानी कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर लोग अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं, बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं, पंडित समझने लगते हैं। लेकिन इस संसार का, इस जीवन के यथार्थ का वास्तविक अर्थ उनको पता नहीं होता है। एक संसार में कैसे जीना है, संसार जो है ये मिथ्या है, कुछ क्षण के लिए इंसान आया हो और असली पड़ाव, असली डेस्टिनेशन कहीं और है। तो ये समझना जो है, किताबों से आप नहीं समझ सकते हो, ये जो कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के उपरांत भी सांसारिक सत्य को इंसान समझे, ऐसा आवश्यक नहीं है। और बड़े बड़े पंडित विद्वान जो है सांसारिक विषय वासनाओं में, मोह में, माया में लिप्त रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस संसार में अगर आपको कुछ पाना है तो वो है प्रेम। प्रेम का तात्पर्य उनका ये है कि इंसान को इंसान के साथ प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। धर्म के और सांप्रदायिकता की दीवारों को नहीं अपने रास्ते में आड़े लाना चाहिए। नीच जो ऊंच नीच जात पात है, छुआछूत है, उस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हरि को जो बजे वो हर का हो। हरि, मैं फिर से कहूंगी, उन्होंने ये संबोधन सिंबॉलिक अंदाज। वो कहते हैं जो ईश्वर की, जो अल्लाह ताला की उपासना करेगा, अल्लाह ताला उनके साथ है। उसमें अमीर, गरीब, अछूत, दलित, मुझे लगता है कि कबीरदास जी पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने दलितों के बारे में आवाज उठाई है, जिन्होंने, क्योंकि पहले क्या होता था, मंदिरों में दलितों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। लेकिन उन्होंने यही कहा है, हरि को जो बजे वो हरि का होए, यानी कि हर ईश्वर जो है उसको इख्तियार है, उसको पावर है, उसको हक है कि वो ईश्वर की उपासना करे, और जो ईश्वर की उपासना करेगा ईश्वर उसके साथ है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि मन में सिमरन कीजिए, यानी कि अगर आपको ईश्वर की उपासना करनी है, उसके लिए आपको ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, शोर बजाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको मन में ही आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, यहाँ तक कि होंठ हिले उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है।
तो दैट्स वाई इन्होंने कहा है कि धर्म के बाहरी आडंबर, दिखावा, अंधविश्वास, इस पर इंसान को इससे बचना चाहिए। तो उस दृष्टि से देखिए तो वो एक समाज सुधारक, अपने समय के समाज सुधारक रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं, चाहे छुआछूत है, चाहे ऊंची नीच है, चाहे अमीरी गरीबी है, चाहे षड्यंत्र है, चाहे राजनीति है, तो ये सब चाहे खुद को बहुत बड़ा पीर औलिया दिखाना, या खुद को बहुत बड़ा संत दिखाना, प्रैक्टिकली दिखावे से, वेशभूषा से, इस सब की वो आलोचना करते थे। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अरे ये दो ने राह न पाई, हिंदुवन की हिंदवाई देखो तुर्कन की तुर्काई। यानी कि वास्तव में हिंदुओं की हिंदवाई, अब ये महिला की निंदा नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं कि चाहे एक धर्म के लोग हों, चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, वास्तव में इन दोनों ने राह नहीं पाई। ये बाहरी ये दिखावा करते हैं। जैसे कि एक जगह वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वासे वो चक्की बली पीस खाए संग। हाँ। मतलब कि पत्थर को पूजना उनकी ओपिनियन है, मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि मैं किसी धर्म की आलोचना करने हम नहीं बैठे। तो लेकिन वो उन्होंने कहा है कि ईश्वर जो है वो कहीं एक जगह टिके हुए नहीं है, किसी आइडल की जरूरत नहीं है। अगर आइडल में होते फिर मैं पहाड़ को पूजता, तो फिर तो बेहतर है, मैं इतने बड़े पत्थर को पूज सकता हूँ। लेकिन उनकी दृष्टि में वो चक्की बेहतर है जो पत्थर की है, और उसमें पिसा हुआ आटा जो है जिससे लोगों की भूख मिट जाती है। और उन्होंने एक जगह कहा है कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए। तो उसमें भी इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि मस्जिद मत बनाओ, उनकी उसमें भी इनका कहने का मतलब ये है कि मस्जिदें तो आपने बनाई, लेकिन मस्जिदों में जाने का अमल प्राप्त किया कि नहीं। बिल्कुल। मस्जिदों में जब लोग जाते हैं, आप गिनते हैं, और फिर मोहल्ले के मर्दों को गिनते हैं, तो रैशो बराबर पड़ता है कि नहीं? तो मस्जिद बनाना धर्म का प्रचार नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य फिर यहाँ पर ये है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इन दोनों के बारे में, या किसी भी धर्म के लोग इंसान हो, इन दोनों के बारे में इन्होंने कटु शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ समय कभी कभार बहुत कठोर लगता है। जैसे कि एक जगह वो पशु हत्या के बारे में कहते हैं कि बकरी पात खात है ताकि काढ़े खाल, जो नर बकरी खाता है ताके कौन हवाल। यानी कि हम ये बकरी है जो कि हमारी ग्रीनरी, हमारे पत्ते खा जाती है, और उसकी सजा ये है कि उसका वधी कर दिया जाता है, उसको मार ही दिया जाए, खाल ही उतार दी जाती है। अब जिस इंसान ने उस बकरी को ही खा डाला तो उसका क्या होगा? तो ये हास्यास्पद लगता है। लेकिन यहाँ पर इनका तात्पर्य क्या है? यहाँ पर इनका तात्पर्य है कि वो भी एक जान है, वो भी एक, उसमें भी प्राण है। एक पशु हत्या के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। अच्छा डॉक्टर साहिबा, शायरी में अपने दौर की सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम की छवि हमको मिलती है, तो कबीर दास जी की शायरी में, कविताओं में हमको उस दौर के बारे में क्या झलक मिलती है? उस दौर में जैसे कि उतनी शिक्षा का प्रचार नहीं था। लोग अंधविश्वासों पर ज्यादा बिलीव करते थे, और प्रैक्टिकली जो धर्म का अमल है उस पर यकीन करते थे। प्योर स्पिरिचुअलिटी या अमल का, कर्म का उन्हें उतना ज्ञान नहीं था। तो इसी कारण जो है कबीर दास जी जो वो प्रचार कर रहे थे एक धर्म का, वो चाहते थे एक समन्वय हो धर्मों का, वो धर्म निरपेक्ष समाज चाहते थे जिसमें कोई ये ना कहे कि मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस, वो चाहते थे कि सब एक धर्म से ही संबंधित हो, सब समझे, या मैं इस जात से हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते बेशक उस धर्म का नाम मानवता हो, इंसानियत हो, एक ऐसा धर्म जो कि सबका हो, एक ऐसा धर्म जिसे कि सब माने। उससे क्या होगा, समाज में जो ये बुराइयां है ऊंच नीच की, स्तरों की, वो खत्म हो जाए। और इसके अतिरिक्त वो ये भी चाहते थे कि कोई भी निर्धन को या दलित को नीची नजर से न देखे, कोई भी खुद को सुपीरियर न समझे, और सभी लोग असली धर्म की असली वास्तविक भावना को समझे, बाहरी दिखावे पर उतना बल न दे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कबीर दास जी की जो पोइट्री है, कविताएं, इस्लामिक सूफीज्म पर क्या असर था उसका? कहीं से हमको कोई जोड़ मिलता है उसका? कुछ लोग कहते हैं कि इनके कविता पर सूफीज्म का प्रभाव था, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि सूफीज्म या संत, वो तो हम कह रहे हैं कि ये संत थे,
जबकि कबीरदास जी बार बार कहते हैं कि मैं सिर्फ एक बंदा हूँ, ईश्वर का बंदा हूँ, और मैं यहाँ पर मैं धर्म प्रचार नहीं कह सकते हैं, बल्कि इंसानियत का प्रचार करने आया हूँ, समाज से बुराइयां दूर करने के लिए आया हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा। हालांकि कुछ लोग जैसे कि शेख तकी के शिष्य माने जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनकी कविता में सूफीज्म का प्रभाव है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, संत का कवि हैं ये। लेकिन फिर से मैं यही कहूँ कि ये एक आध्यात्मिक कवि थे जो कि सत्य का प्रचार करने इस धरती पर आए थे, और ये किसी एक धर्म से संबंधित नहीं थे। ये हिंदुओं में भी उतने ही लोकप्रिय थे जितना मुसलमानों में भी उतने ही लोकप्रिय थे। यहाँ तक कि ये काशी में रहते थे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों ये मगहर यूपी में गए रहने के लिए। तो वहां पर जब इनका देहांत हुआ तो ये निर्णय लेना मुश्किल हो गया कि इन्हें दफन किया जाए या कैसे किया जाए। तो फिर वहां के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वहां पर इस समय भी मगहर में उनकी समाधि और उनका मजार दोनों साथ साथ और वहां पर बहुत भीड़ आती है, और वो इनके फॉलोअर जो इनके जो मान्यता कबीर, कई लोग जो है वो उनको पूजते हैं इस टाइम, वो इस समय भी मजार पर आते हैं या समाधियों पर आते हैं। ये धर्म निरपेक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक ही जगह एक ही संत का, एक ही आध्यात्मिक पुण्य आत्मा का मजार और समाधि एक साथ है। और सांसारिक विषय वासनाओं से दूर होने का मतलब ये कतन नहीं है कि उन्होंने कहा है कि संसार का त्याग कर दो, संसार छोड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि वो जुलाहा परिवार में पले बड़े थे, तो बुनकरी जानते थे और करते भी थे। लेकिन ये भी मैंने देखा है कि उन्हें मोह नहीं था संसार का कि मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाऊं, मैं इस यहाँ तक पहुंचूं, बल्कि लोग आकर उनकी सेवा करते थे। लेकिन ये घुमक्कड़ थे, ये घूमते रहते थे और हर जगह सत्य का प्रचार करने रहते थे। और वो परिवार को या संसार को त्यागने का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो विवाहित थे। उनकी लोई नामक महिला से उनका विवाह था, और उनके कमल और कमली दो पुत्र और पुत्री थी। तो जो कि प्रमाण है कि संसार में रहते हुए भी इंसान को दूसरे सुप्रीम सत्य की ओर ध्यान देना चाहिए, और जिसे कि हम कहते हैं दीन और दुनिया दोनों को निभाना जरूरी है। तो एक बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने, कई लोग कहते हैं कि वे नारी के काफी खिलाफ थे। हाँ, मैं वही बोलने वाला ही था। वो उनका मशहूर दोहा भी शायद कुछ है उस प्रकार का, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं शायद। असल में मिस इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली। असल में क्या है कि वो कहते हैं कि जो नारी जो किसी को पथभ्रष्ट करे, जो समाज के लिए सही नहीं है, उसकी उन्होंने निंदा की है। लेकिन एक सही औरत की वो काफी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि उनका एक दोहा है, पतिव्रता मैली बली काली कुंचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारू कोट स्वरूप। यानी कि अगर एक पतिव्रता, एक नेक औरत जो है वो मैली है, काली कुंचित कुरूप है, कुछ भी है, लेकिन वो उन करोड़ों खूबसूरत महिलाओं से ज्यादा बेहतर है, महिलाओं से ज्यादा बेहतर पतिव्रता नहीं है। मतलब कि जो एक पतिव्रता नारी की इतनी प्रशंसा कर सकते हैं, वो नारी के खिलाफ नहीं कैसे हो सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहिबा, सिखिज्म पर भी उनका कोई असर था? उनकी शायरी का अक्सर ये कहा जाता है, उन्होंने जो दोहे कहे हैं उसमें सिखिज्म जो है, अभी भी सिख धर्म वाले लोग उनके कुछ दोहे जो हैं वो भजन के तौर पर उसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे। हिंदू लोग उन्हें पसंद करते थे, मुसलमान लोग उन्हें पसंद करते थे, और सिख लोगों को भी उनके वो जो वचन थे वो प्रिय लगे, जिन्होंने उसको अपनाया। और एक बात ये है कि कबीरदास जी जो थे वास्तव में वो शिक्षित नहीं थे, कोई किताबी ज्ञान नहीं था। उन्होंने, जैसे कि वो खुद कहते हैं कि मैं अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ या सुनता हूँ, लिखते तो वो नहीं थे, कि वो कहते थे और उनके शिष्य उसको लिपिबद्ध करते थे। तो उनके घुमक्कड़ होने के कारण और विभिन्न प्रांतों के लोग उनसे मिलने जब आते थे, तो उनकी भाषा का प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ गया।
जिसके कारण इनकी भाषा पर विभिन्न प्रांतों के विभिन्न बोलियों के शब्द आ गए। उससे एक सबसे बड़ा अच्छा काम ये हो गया कि सभी लोगों को लगा कि मेरी भाषा है। तो सभी लोगों ने इनकी भाषा को अपनाया, जैसे कि इनकी भाषा को सदकुड़ी भाषा कहा जाता है, खिचड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें कि विभिन्न भाषाओं के शब्द आ जाए, और विभिन्न भाषाओं के विभिन्न प्रांतीय शब्द होने के कारण सभी लोगों को की समझ में भी बात। सबसे बड़ी यहाँ पर उस समय ये बड़ी बात थी कि राज दरबारी कवि जो थे वो काफी ऊंचे स्तरीय कविता करते थे, काफी अच्छी भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि आम व्यक्ति की समझ से दूर था। लेकिन इनकी भाषा जो थी वो आम भाषा ही थी। नहीं, सरल तो ठीक है, लेकिन सरल होने के उपरांत भी आम लोगों की ही वो भाषा थी। उन्हीं की भाषा के शब्दों का प्रयोग ये करते थे। उनको लगता था हम एक दूसरे से ही संबोधित हो रहे हैं। उनको लगा कि ये हमारी ही भाषा है, और लोगों ने उसको अपनाया। यही कारण है कि हर धर्म के लोग उनको पसंद करते हैं और उनकी भाषा को अपनाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर है कि कहा जाता है कि वो रूढ़िवादी या कुछ ट्रेडिशनल धर्म के कुछ कठोर चीजों की निंदा किया करते थे। वही मैंने कहा कि जैसे मैं उनकी भाषा, उनके दोहे जब पढ़ेंगे तो बहुत कटु लगते हैं, बहुत आलोचना से पूर्ण है। यहाँ तक कि मैं खुल के कह भी नहीं पा रही हूँ। हाँ। जैसे उन्होंने कहा है कि कंकर पत्थर जो लेकिन ये एकेडमिक मसला है, यहाँ पर हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। जैसे उन्होंने कहा पत्थर पूजे हर मिले, लेकिन मैं फिर से कहूंगी, उनका जो ये आलोचना था, ये जो कटु शब्द थे, ये लोगों को एहसास दिलाना था कि क्या सफेद वस्त्र धारण करके आप चल रहे हो, लेकिन सफेद तो आपका शरीर तो मैला है, लेकिन अंदर अपना मन भी तो देखो, अपना मस्तिष्क भी तो शायद देखो। उन्होंने एक ही दोहा शायद वो भी कहा कि वो बुरा देखने में गया, बुरा न उस पर कोई। उनके कहने का यही कितनी जबरदस्त मैसेज है। उनके कहने का यही तात्पर्य है कि अगर आप हर व्यक्ति जो है खुद को सुपीरियर समझता और बाहर दूसरों को नीची नजर से देखे और उनकी बुराइयों को चुनने लगे, तो फिर सब बुरा ही बुरा देखने मिला है। उससे बेहतर है, लोगों में बुराइयां चुनने से बेहतर है कि खुद में आप बुराइयां चुनो, उनसे मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करो। और अगर हर व्यक्ति ये करेगा तो जाहिर है संसार स्वयं साफ हो जाएगा। दूसरा, आप उससे क्या ले रहे हो, इससे क्या ले रहे हो, इससे क्या प्राप्त कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन उससे बेहतर है आप ये सोचो कि आप क्या दे रहे हो समाज को। तो यही कहने का उन्होंने जो मैसेज है, ये संदेश जो है, यही है कि वो संसार को विषय वासनाओं, अंधविश्वासों, दिखावे, बाहरी आडंबरों से मुक्त करना चाहते थे। एक पवित्र, सपाट, समन्वय पूर्ण, सबके लिए कॉमन एक विश्वास। बिल्कुल, आपकी बातों से तो साफ जाहिर होता है कि कबीरदास जी की फिर रिलेवेंस आज के दौर में और ज्यादा बनती है, जब हम देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, हम एक दूसरे से कितने जुदा हो रहे हैं। इस पर आप बताइए कि कितनी ज्यादा रिलेवेंस है फिर कबीरदास जी की आज। रेलेवेंस उनकी देखिए उन्होंने ये बात आज से 600 वर्ष पूर्व कही है, लेकिन आज भी ये बिल्कुल प्रासंगिक लगता है कि आज भी हमें जरूरत है उनके वचनों को समझने की और उनके वचनों पर अमल करने की, क्योंकि आज भी हमें वही है, स्तर बदलते रहते हैं, लेकिन आज भी हमें वही देखना है कि संसार को में समन्वय की भावना कैसे लाएं और सब कैसे एक दूसरे से भाईचारे या बहनापे से रहें, एक दूसरे के लिए रंजिश न रखें। और ये प्रासंगिकता तो रहेगी ही, क्योंकि हर समाज में बुराइयां होती हैं और जिससे मुक्ति प्राप्त होगी तो समाज तो पवित्र होगा ही। तो बहुत अच्छी बात है। तो देखने वालों की गुजारिश में ये अर्ज करना चाहूंगा, कि आज हमने एक पुण्य आत्मा की बात की, आपने प्रोफेसर साहिबा से उनकी बातें सुनी, तो अपनी जरूरत है उनकी उन चीजों को अपनाने की, एक भाईचारा कायम करने की, इंसान को इंसान समझने की एक यूनिवर्सल अपील जो कबीरदास की थी, वो हमने अपने आप में लागू करनी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और विषय पे मुलाकात होगी। आपने हमें अपने ज्ञान से जो हमारे दिल के अंधेरों को आपने उजाले में परिवर्तित किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अल्लाह हाफिज।